हेलो एवरीवन, टैलेंट विद शर्मा शिविका में मैं अपने सभी व्यूअर्स का बहुत सारा वेलकम करती हूँ। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर रहे होंगे, सभी का बहुत अच्छा सोच रहे होंगे और अपने साथ भी सब कुछ अच्छा कर रहे होंगे, क्रिएट कर रहे होंगे, मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। सो गाइज, देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनका नेक्स्ट एक्शन, एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है एंड आपके पार्टनर के डीप लव मैसेजेस जिनके साथ भी आप अपने लव लाइफ में प्रेजेंटली डील कर रहे हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है आपको लेकर। याद रखिए, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, ऑल साइंस के लिए है। जिनके साथ आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं, रिलेशनशिप में हो सकते हैं, फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके ही हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ये रीडिंग आप देख सकते हैं। ठीक है, प्लीज गाइड करें यूनिवर्स मेरे व्यूअर्स जिनके भी साथ अपने लव लाइफ में डील कर रहे हैं, उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, उन्हें लेकर अभी इस वक्त किस एनर्जी में है। बॉटम ऑफ द डेक इज किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, कपल आया है यहाँ पे। फर्स्ट कार्ड हमारे पास आया है नाइट ऑफ सोर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक किंग ऑफ सोर्ड्स एंड यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट इज हाई प्रिस्टेस, एस ऑफ कप्स, द मून, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, कर्मा, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स, चैरियट, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द जस्टिस। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में, करंट सिचुएशंस में कर्मा की हैवी एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर इस समय पे बहुत ज्यादा हो सकता है एग्रेसिवली बिहेव कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ थर्ड पार्टी। ठीक है, कल भी कुछ थर्ड पार्टी की ऐसी एनर्जी थी कि जो थर्ड पार्टी, जो पार्टनर ने आपके साथ किया वो थर्ड पार्टी इनके साथ कर रही है या करेगी। आज वही एनर्जी है कि पार्टनर की जो एनर्जी है थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स एग्रेसिव है और थर्ड पार्टी की एनर्जी इनकी तरफ एग्रेसिव है। दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है या दोनों की एनर्जी में बहुत डिफरेंस हो सकता है कि पार्टनर अब गुस्से में आए हैं और थर्ड पार्टी एरोगेंट है। ठीक है, दोनों की ही एनर्जी में स्वॉर्ड है, जबानी लड़ाई, अब्यूज करना, मारपीट करना, इस तरीके की चीजें दिख रही हैं। थर्ड पार्टी जो है आपके पार्टनर की लाइफ में, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कपल है, ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं या फिर ये खुद किसी के साथ मैरिड हो सकते हैं और आप एक्स्ट्रा मैरिटल में हो सकते हैं। ठीक है, थर्ड पार्टी कोई ऐसी सिचुएशन दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ में जो इनको अब रूड कर दे रही है। ये परेशान है छुपा छुपा के मैनिपुलेशन से कि हर कोई इनको कंट्रोल करने की कोशिश करे, स्पेशली ये फीमेल जो अपने अकॉर्डिंगली इनको चलाना चाहती है। ठीक है, पार्टनर इस समय मैनिपुलेशन से परेशान है। ये वो चीज फॉलो करना चाहते हैं, अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुनना चाहते हैं जो इनको साइकिक लेवल पे फील होता है कि इनके लिए ये चीज सही है। हो क्या रहा है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी मैनिपुलेशन है, ब्लैकमेल करने की एनर्जी है, राजी राजी गैर राजी हर तरीके से। ठीक है, आपके पार्टनर न्यू बिगनिंग को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। ये अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग चाहते हैं, अपनी जिंदगी में प्यार चाहते हैं, उसके साथ में जिसके साथ ये इमोशनली काफी ज्यादा कनेक्टेड है, जिससे ये दूर नहीं होना चाहते। दैट मीन्स आपके साथ में, ये आपके साथ इस रिश्ते में टाइम बिताया है इन्होंने। ठीक है, 3 साल हो सकते हैं या ज्यादा टाइम हो सकता है आपके रिलेशनशिप को, जो भी कनेक्शन आपका चल रहा है, आप लोगों ने जो एक दूसरे के साथ टाइम बिताया है, अब ये चाहते हैं कि उसी का फल मिले, यही कनेक्शन को मैं आगे लेकर जाऊं। ठीक है, आपके पार्टनर की इसी वजह से यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं क्योंकि कर्मा ट्रिगर कर रहा है आपके पार्टनर को। कर्मा की एनर्जी भी आई है विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। इनके कार्मिक्स के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, कार्मिक्स के साथ में फाइट हो रही है। ये कुछ चाहते हैं, कार्मिक्स कुछ और चाहते हैं। ये लोग बीच में आ रहे हैं तो पार्टनर के उस सेल्फ को जगा रहे हैं जो ये स्ट्रगल करना चाह नहीं रहे थे। ये सोच रहे थे कि सब चीजें शांति से कर लेंगे तो हो जाएगा, क्यों किसी से झगड़ा करना है। बट यहाँ पर सिचुएशंस बैलेंस होते हुए नहीं दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। पार्टनर आपकी तरफ ऐसा डिसीजन लेना चाहते हैं जो आपके लाइफ में आने से रिलेटेड है। ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट चल रही है कार्मिक के साथ में, इसमें सबसे
जो अच्छी चीज दिख रही है वो ये कि ये आपसे प्यार करते हैं। इनका ये डिसीजन नहीं चेंज हो रहा है कि इन्हें आपकी तरफ नहीं आना है, आना है आपकी तरफ, आना है, बात करनी है आपसे, बात करनी है, आगे बढ़ना है लाइफ में न्यू बिगिनिंग की तरफ, तो आपके साथ न्यू बिगिनिंग करनी है, डिसीजन लेना है तो आपके लिए लेना है। ये चीजें पार्टनर की एनर्जी में पता चल रही हैं। पार्टनर इस समय पे पैशनेट होकर आपको इस रिश्ते में न्याय देना चाहते हैं, और ये न्याय तब होगा जब थर्ड पार्टी सिचुएशन और कार्मिक्स के साथ ये न्याय करेंगे। कार्मिक्स के साथ न्याय कैसे करेंगे? मींस कर्मा बैलेंस करके, जिसके साथ ये जो करके आए थे उसका भुगतान इनको करना पड़ेगा। क्या डिसीजन ये ले चुके हैं या लेने वाले हैं? ये बहुत सोच समझ के आपकी तरफ बढ़ेंगे। किससे रिलेटेड डिसीजन के लिए? दो तरफा सिचुएशन, जो एक सिचुएशन को ये खत्म करे, इन्हें तकलीफ दे रही है, इनकी विश है आपके साथ आगे बढ़ना। आपके साथ इस कनेक्शन में जो 9 ऑफ कप्स की एनर्जी को अचीव किया है, वो चाहते हैं कि मैनिफेस्टेशन इनका पूरा हो, और जो ये इस रिलेशनशिप को लेकर सोचते हैं उसको ये उसके अंजाम तक लेकर जाए। इस समय पे 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो सकते हैं, पसंद तो करते हैं लेकिन अपनी मर्जी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, फियर के चलते परेशान चल रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली चाहते हैं कि सिचुएशंस बैलेंस हो, ऐसे सिचुएशन से निकले जहां पर फियर की एनर्जी है, फियर को खत्म करना चाहते हैं, दो तरफा सिचुएशन से ये बाहर निकलना चाहते हैं। ठीक है, यहां पर कौन इन्हें मैनिपुलेट कर रहा है? हाई प्रिस्टेस आया है, यस। इनको मैनिपुलेट कर रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन। क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स आई थी, एम्प्रेस एनर्जी है, कोई बच्चे जिसके हों, मैरिड वुमन की एनर्जी है। ठीक है, जिसके चलते ये आपके साथ भी नो कांटेक्ट में गए, लेकिन ये ऐसे समय पे आपके प्यार को समझ रहे हैं कि आपने तो प्यार किया, बाकी सब इन्हें अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं, पपेट की तरह घुमाना चाहते हैं, और ये उन लोगों के लिए तब तक ही अच्छे हैं जब तक ये उनके मन की कर रहे हैं। जब इन्होंने अपना ये इस रिश्ते का स्टैंड लेना शुरू किया, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता सक्सेसफुल हो, अब इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। ये चीजें इनको क्लियरली फील हो रही हैं। ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि ये ऐसी सिचुएशन से निकले और इस रिलेशनशिप में एफर्ट लगाएं, स्टक सिचुएशन को खत्म करें। पेरेंट्स दिख रहे थे कि यहाँ से भी कपल एनर्जी थी और यहाँ से भी एम्परर एंड एम्प्रेस टुगेदर है। ठीक है, मतलब ये इनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, इवन आप अगर इनके हस्बैंड या वाइफ है तो ये इनके पेरेंट्स हो सकते हैं। ठीक है, ये इस रिलेशनशिप को उस कमिटमेंट तक लेकर जाना चाहते हैं जहां पर चीजें परमानेंट होती हैं। गिव अप करने की सिचुएशन तो है, लेकिन मन में एक हौसला है, मन में एक उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, अगर ये चाहे तो क्या नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये एनर्जी है, बहुत मैच्योर सी एनर्जी है आपके पार्टनर की। यहाँ पर कर्मा की एनर्जी है, एंजल्स विद 5 ऑफ वॉन्ड्स। क्यों? यस, हर्मिट सिचुएशन पे होने का कारण ही ये है कि आपके पार्टनर कर्मा बैलेंस कर रहे हैं, आइसोलेशन में है, आपके साथ में नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत बंद है, पूरी तरीके से लॉस्ट एनर्जी में है, करियर अच्छा नहीं चल रहा है, हर जगह दबे दबे से रह रहे हैं, गायब रह रहे हैं, किसी तरफ कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। एक ऐसे इंसान का जो हंसता था, खेलता था, मस्ती करती थी, खुश रहती थी, अब टेंशन के चलते ये पूरी तरीके से आइसोलेशन में है, कहीं मन नहीं लग रहा है इनका, अकेलापन बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि इनका जो कर्मा है वो पीक पे आ रहा है। एक तरह से इन्होंने डिवाइन को सरेंडर भी किया है कि डिवाइन ऐसे सिचुएशन में इन्हें कहाँ लेकर जाएगी अब। ठीक है, ये एक तरह से समझिए आर और पार वाला सिचुएशन दिख रहा है आपके पार्टनर के लिए। कैसे एंजल्स? आर पार का सिचुएशन कैसे? सरेंडर किया, यस। शैडो साइड की एनर्जी है, जो चीज ये कभी चाहते नहीं थे कि इनको ऐसे पंगे लेने पड़ेंगे, बट दिल लगा है, प्यार करते हैं, तो वहां पर इनको फेस तो करना पड़ेगा, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर कुछ ऐसे कर्मास रिलीज होंगे जो इनके लिए नहीं है। इस सफरिंग का भी अंत होगा एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन के साथ में, और पॉजिटिव ये दिखता है कि आपके साथ इस रिलेशनशिप में ये खड़े होते हैं, अवेकनिंग को समझते हैं, तो आपके साथ इस रिश्ते में सक्सेस भी मिलेगी। ठीक है, आइए देखते हैं कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन आपकी तरफ क्या हो सकता है आने वाले टाइम में। प्लीज गाइड करें यूनिवर्स।
महादेव, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स का नेक्स्ट एक्शन आने वाले टाइम में क्या होगा, प्लीज गाइड करिए। मैंने यही बोला था और यही आ गया फिर से। देख लीजिए, डेथ विथ टावर आया है और बॉटम से 10 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ बड़ा होने की एनर्जी है। हैवी कर्मा साइकिल रिलीज होगा। इसको आज नेक्स्ट एक्शन को थोड़ा और सही से मैं क्लैरिफाई करूंगी कि किसका रिलीज होगा। फर्स्ट है डेथ, नेक्स्ट इज टावर मूवमेंट, नेक्स्ट इज टेम्परेंस। ये कोशिश करेंगे कि सिचुएशंस बैलेंस हो थर्ड पार्टी सिचुएशन में, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। बट अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं हुई तो यहाँ पर वास्तव में सुपड़ा साफ होना, बिल्कुल क्लियर हो जाना है कर्मा इनका। नेक्स्ट इज डेविल, जो भी मैनिपुलेशन है, नेगेटिविटी है, डोमिनेटिंग एनर्जीज है जो इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, उनके साथ हैवी कर्मा रिलीज की एनर्जी है। ठीक है, इनके लाइफ में इसके बाद आ रहा है एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, विश फुलफिलमेंट। मतलब ये जो प्रॉब्लम है, ये ऑब्स्टेकल निकलना जरूरी है इनके लाइफ से हैप्पीनेस के लिए। इनकी विशेस पूरी होंगी, एफर्ट्स के साथ ये कंप्लीशन में आएंगे, यानी कि आपके साथ रीयूनियन में आएंगे। जो भी बर्डन है, जो बर्डन इनको थर्ड पार्टी से मिला है, वो रिलीज होगा। कौन रिलीज हो रहा है यहाँ पे एंजल्स? रीडिंग की शुरुआत में डेथ विथ टावर आया है, किसके साथ अंत हो रहा है? एक एक करके आओ। थर्ड पार्टी सिचुएशन का अंत, अगेन वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। कर्मा बैलेंस, बहुत बड़ा कर्मा बैलेंस है गाइस। अगर ये किसी के साथ मैरिड है, टॉक्सिक पर्सन के साथ में, तो यहाँ पे कर्मा बैलेंस इनके हस्बैंड या वाइफ के साथ होगा। अगर आप इनके हस्बैंड या वाइफ हैं तो एनर्जी ये गाइड कर रही है कि इनके बीच में जो लोग आपकी शादी के बीच में आ रहे हैं, ये देख रहे हैं फैमिली एनर्जी है यहाँ पे, जो लोग इस कनेक्शन को चला रहे हैं, ऐसे लोग रिलीज होंगे। डिवाइन पूरा मोर्चा संभालने वाले हैं इस रिश्ते में। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने वाले हैं आपको एक करने की, ऐसे थर्ड पार्टी सिचुएशन को बाहर निकाल के फेंकने की। जो लोग रिलेशनशिप वाले हैं, रीयूनियन चाहते हैं, शादी चाहते हैं, यहाँ पर कुछ लोग अपने मन की करने वाले हैं। यहाँ पे नजर आता है कि इन लोगों के साथ कर्मा बैलेंस होगा। जो भी ये मैनिफेस्ट कर रहे थे कि हो जाए चीजें नहीं होंगी, अल्टीमेटली इनको सेपरेट होना पड़ेगा थर्ड पार्टी सिचुएशन से। टावर मूवमेंट किसके साथ है एंजल्स? टावर मूवमेंट की एनर्जी झगड़े के साथ अगर ये फ्लर्ट रहे हैं, इनकी एनर्जी और लोगों के साथ कनेक्शंस बनाने की है, तो इनको धोखा मिलने वाला है। ये हिडन है चीजें और अचानक से इनके ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट होगा, जिसके बाद ये करेंगे नई शुरुआत। ठीक है, मतलब इनकी हरकतों को भी यूनिवर्स सुधारेगी। अब जिसके भी पार्टनर फ्लर्ट है और अफेक्शन के चलते और लोगों के साथ है, जब ये डेविल आया था तो भी मेरे को लग रहा था, और यहाँ पे एनर्जी किंग ऑफ वॉन्ड्स की आई है, तो इनके लाइफ में जो भी अफेक्शन है, मल्टीपल प्रायोरिटीज है, इनको वहां से ट्रिगर मिलेगा जो समवेयर हिडन है, और एकदम से इनके ऊपर बॉम्ब फटेगा कि ये क्या हुआ। ठीक है, ये थर्ड पार्टी उनकी हो सकती है जो रोमांटिक है। डेविल क्यों आया है एंजल्स? डेविल एनर्जी के साथ कर्मा है, स्पिरिचुअल नॉलेज और विजडम के साथ ये निकलेंगे उस सिचुएशन से और अपने सिचुएशंस को बैलेंस करेंगे। मतलब ये पर्सन तो जो है वो रिलीज होगा, जिस चीज को लेकर ये पैशनेट है, पॉजिटिव हैं, स्पिरिचुअली अलाइनमेंट में आएंगे तो बैलेंस कर पाएंगे। और ज्यादा थोड़ा सा क्लैरिफाई करें एंजल्स, जस्टिस विद हेरोफेंट क्यों आया है? ये उसकी तरफ एक्शन लेंगे जिसको ये स्पाई करते हैं, जिससे ये मूव ऑन कर गए हैं। ऐसे में आपको इनकी तरफ से कॉल्स, मैसेजेस रिसीव हो जाएंगे। क्लियर कट बातचीत, इस कनेक्शन में बीच का रास्ता निकलने की एनर्जी है। ठीक है, क्या रीयूनियन होगा मेरे व्यूअर्स के साथ में उनके पार्टनर का? रीयूनियन के लिए एंजल्स बोल रहे हैं थोड़ा सा समय लग सकता है। थर्ड पार्टी एनर्जी में एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स दोनों हैं। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब भी चीजें फ्रेम में आएंगी तो कंप्लीट होकर आएंगी। ठीक है,
ये चीजें दिख रही हैं। अगेन वी हैव कपल एनर्जी। कब तक रियूनियन हो सकता है? डिवाइन क्या फेवर कर रहे हैं इस रिश्ते को? आपको चेज नहीं करना है, हो जाएगा रियूनियन। 2 ऑफ कप्स आया है, ये अपने आप ही आपकी तरफ आएंगे कप ऑफ लव देने के लिए। आपको अपने इनर वर्क पे रहना है। अभी ये अवेकनिंग में चल रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करके चल रहे हैं बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी सिचुएशंस। ये झगड़ों के बीच में उलझे हुए हैं। देख रहे हैं यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, इस टाइप की एनर्जी है। ठीक, तो आपको चेज नहीं करना है, इनको थोड़ा सा मौका दे दीजिए। कब तक कॉल मैसेज आएगा एंजल्स? कॉल मैसेज के नाम पे एंजल्स 9 ऑफ वॉन्ड्स, मून एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी दे रहे हैं। आएगा कॉल मैसेज आपको। वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो। कुछ आपको ऑफर कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म कमिटमेंट ये आपको दे सकते हैं। नियरली ये जो एनर्जी है ना, ये बहुत हैवी है। आने वाले 3 से 5 दिन के अंदर इस तरीके का कोई बड़ा सिचुएशन क्रिएट होने वाला है। ठीक है, जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट करे मुझे जरूर से बताइएगा। इस टाइम फ्रेम के अंदर कुछ अचानक से बदल जाने की एनर्जी है और इसका इम्पैक्ट एक बहुत बड़ा है। क्या रहेगा इसका इम्पैक्ट, जो इतनी बड़ी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन की आई है एंजल्स? इसका इम्पैक्ट ये रहेगा कि ये डिवाइन को सरेंडर करेंगे और एक बहुत बड़ी न्यू बिगिनिंग होगी। क्यों होगी? जिसको लेकर काफी समय से ओवर थिंकिंग में रहे, सोचा लेकिन किया कुछ नहीं। ऐसे ही सिचुएशन के बीच में से कोई बड़ा रास्ता साफ होने वाला है। मीन्स कोई रास्ते का पत्थर ही हटने वाला है, आप ऐसा समझिए। जो मैंने टाइम फ्रेम आपको बताया 3 to 5 डेज के अंदर कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी हैवी एनर्जी में आकर भी आपको अपनी चीजें कन्फेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। इवन इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को ठीक करें। ठीक है, अपनी तरफ से एफर्ट्स लगाएं, थोड़ा सा समय दीजिएगा। ये आते हैं तो अच्छी बात है, आपको परेशान नहीं करना है इन्हें। ठीक, जैसे जो चीजें डिवाइन चाह रहे हैं उस तरीके से होने दीजिए, जिससे जो हो वो आपके लिए परमानेंट हो। आपका काम है अपने मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस करना। इस टाइम फ्रेम के अंदर भी हैवी एनर्जी होने के बाद भी कुछ ऐसे भी होंगे जो रियूनाइट होंगे। अगर सब्र है अंदर, पॉजिटिविटी है, तो यहाँ पर ये चीजें निकल के आएंगी सामने। एक बड़े पिक्चर को आप देख पाएंगे। देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेजेस क्या है आपके लिए। एंजल्स प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लव मैसेजेस क्या है उनके लिए। फर्स्ट है यहाँ पर एम्परर। इस कनेक्शन को लेकर ये बहुत ही ज्यादा डिसीजन मेकिंग एनर्जी में चल रहे हैं। थोड़े से इगोइस्टिक हैं, अपनी फीलिंग्स को नहीं शो करते हैं। हो सकता है कि इनके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं या इन्हें ऐसा लगता है कि अपनी फीलिंग्स बताने से लोग कमजोर समझते हैं दूसरे को। ठीक है, इसलिए ये थोड़े से मैस्कुलिन एनर्जी से डील करते हैं। आपके पार्टनर का मैसेज आपके लिए ये है कि ये आपके ऊपर अपना हक समझते हैं। आप इनके अधिकार क्षेत्र में आते हो, आपको लेकर पॉजिटिव है, प्रोटेक्टिव है ये, और आपको लेकर एक जजमेंटल एनर्जी में रहते हैं कि अगर आप इनकी नहीं मान रहे हैं तो ये तुरंत कुछ सोच लेंगे गलत। गुस्सा आता है इन्हें देख के। ये चीजें है मैस्कुलिन ये, बट सेम टाइम पर वी हैव राधे कृष्णा। ये बहुत प्यार करते हैं आपसे। आप इनके अदर हाफ है, आप इनके बेटर हाफ है। इन्हें ऐसा लगता है कि जब जब प्यार की बात होती है आप इनके लिए मोस्ट कंपैटिबल पार्टनर हैं एंड ये आपके लिए। इन्हें आपके साथ डिवाइन कनेक्शन फील होता है। हो सकता है कि आप ऑलरेडी किसी डिवाइन कनेक्शन का पार्ट हो, टीएफ जर्नी में हो, सोलमेट के साथ हो। इवन ये डिवाइन कनेक्शन कार्मिक भी हो सकता है इस लाइफ टाइम में कि इनके साथ आपकी शादी हो, आगे आपका इनके साथ घर बसे। बट यस, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, ये एनर्जी अनएक्सपेक्टेड सी थी, लेकिन ये एम्परर को क्लैरिफाई करने भी आई है। ठीक है, कि प्यार है तो हक उसी पे जिससे मुझे प्यार है या जो मुझसे प्यार करता है। एंड द लास्ट इज टावर मोमेंट। इस कनेक्शन को हो सकता है कि किसी की नजर लग गई। ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड रहा है, बट अभी टावर मोमेंट के बीच में चल रहा है। कर्मा बैलेंस हुआ है यहाँ पे पास्ट का, जैसे कि होना लिखा था। देखिए, वी हैव जजमेंट, वी हैव टावर, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, डेथ। मतलब इस कनेक्शन में सब कुछ बहुत अच्छा होने के बाद भी चीजें एकदम से बर्बाद हुई किसी अदर फैक्टर्स की वजह से। इवन यहाँ पे कर्मा की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है।
मे बी आप दोनों ने मिलकर कर्मा फेस किया है तभी चीजें खत्म हुई। इवन ये आपके कार्मिक हो सकते हैं, जैसे कि सोलमेट के साथ कर्मा होता है, लेकिन सोलमेट रिलीज हो जाते हैं, ठीक है, हालात के चलते, सिचुएशंस के चलते, विदाउट एनी हेट्रेड। पार्टनर की एनर्जी ऐसी है कि सब कुछ खत्म होने के बाद भी ये आपकी तरफ लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि मैं बढ़ूं किसी के साथ तो वही हो, अगर मुझे आगे किसी के भी साथ लव लाइफ में जाना है तो मैं किसी और को उसकी जगह नहीं दे सकता अपने दिल में, या नहीं दे सकती। तो ये टावर मूवमेंट आने के बाद भी इस कनेक्शन को एक पॉजिटिव चेंज के साथ देख रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है कि समय बदलेगा, चीजें अच्छी होंगी, ठीक है, चीजें फिर से क्रिएट होंगी और फ्रेम में आएंगी। ये आपके पार्टनर के लव मैसेजेस हैं। देखते हैं एंजल्स की तरफ से गाइडेंस आपके लिए क्या है। मैंने दूसरे चैनल पे एज पर डिवाइन गाइडेंस मैंने डिवाइन मैसेज शुरू किया है, आज का डिवाइन मैसेज। तो आप जब भी चेक करते हैं यहाँ से मॉर्निंग टैरेट कार्ड्स ऑफ द डे की एनर्जीज के बाद में आपके पार्टनर की आज की एनर्जी, मेरे सेकंड चैनल पे इफेक्टिव रेमेडीज बाय शिविका शर्मा में तो एक न्यू वीडियो ऐड किया है। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एकदम ऑर्डर मिला। अच्छा, आप सोचिए कि ऑर्डर मिले तो 10 चीज आपके दिमाग में हो कि नहीं नहीं आप ऐसे करोगे जब आपको ये मिलेगा, या ऐसा नहीं ऐसा करो। मेरे को एक टाइम पे एक ही आता है, और मेरी अच्छी चीज ये है कि मैं डिवाइन के ऑर्डर को मान के चलती हूँ। जैसे ही आया आई स्टार्टेड इट, और मैंने आपको फिर इन्फॉर्म भी किया। आप देख सकते हैं अपने दिन की शुरुआत करने में 1-1.5 मिनट, मैक्सिमम 2 मिनट का शॉर्ट वीडियो जो आपको पूरे दिन हील्ड रखेगा, ठीक है। एंजल्स प्लीज गाइड करिए, क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल्स की तरफ से, उनके लाइफ से रिलेटेड। ब्रिंग इन म्यूजिक, हार्मनी की एनर्जी है। जिंदगी को शांत बनाए, अपनी जो भी तूफान उठ रहा है उसमें जिज्ञासा तो ठीक है, लेकिन अगर कोई चीज आपको लो करती जा रही है, आपको स्ट्रेस में पुश करती जा रही है, तो वो चीज आपके भले के लिए नहीं है। आपको एक रिदम के साथ आगे बढ़ना चाहिए अपने लाइफ में। म्यूजिक की एनर्जी को समझिए। जब म्यूजिक शुरू होता है तो एक लयबद्ध होता है, रिदम में चलता है, और जब वो बीच में टूटता है तो पूरा बेकार हो जाता है ना। तो जिंदगी को एक फ्लो के साथ कनेक्ट करिए, जो नेचर का फ्लो है, डिवाइन का फ्लो है। प्रकृति के साथ चलना सीखेंगे, क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही बनाए गए हैं। अगर प्रकृति के अगेंस्ट जाएंगे तो चीजें वर्कआउट नहीं होंगी, आप कभी नहीं ले पाएंगे लेसन्स को। आपको लेसन्स मिल रहे हैं लेकिन आप समझ नहीं रहे। तो प्रकृति के फ्लो के साथ आगे बढ़िए। प्रकृति यानी भगवान, ब्रह्मांड आपको क्या गाइड कर रहा है, समय के साथ चलने के लिए बोल रहा है। जस्ट उस रास्ते पे चलते चाहिए जो चीज आपको इंट्यूशन से फील होती है। अपनी जो एनर्जी है अलग अलग डायरेक्शन में स्प्लिट हो रही है, उसको एक जगह कंसंट्रेट कीजिए, सिर्फ एक पे कंसंट्रेट कीजिए। नेक्स्ट इज शेयर योर गिफ्ट्स। आपके पास अगर कुछ ऐसा है जो शेयर किया जा सकता है, खाना है, पीना है, कपड़े हैं, शूज हैं, कुछ भी ऐसा, बुक्स हैं, आप दूसरों से शेयर जरूर करें। इसके 2 फायदे हैं। एक तो ये कि आपके अंदर इंसानियत का संचार हो रहा है, मानवता जाग रही है, आपको समझ में आ रहा है कि जीवात्मा जितनी भी हैं वो सब यहाँ पर एक ही परमात्मा की संतानें हैं। चाहे मैं हूं गाड़ी में चलने वाला और वो है जमीन पे चलने वाला, लेकिन एट द एंड वी आर वन, हम एक हैं। तो मेरा फर्ज बनता है कि उसकी मदद करूं जिसे मेरी मदद की जरूरत है, बिना किसी बदले के, बिना किसी एक्सपेक्टेशन की। मैंने किया है तो अब मुझे इसका हिसाब चाहिए, मुझे इसका फल चाहिए, ना इंसान से ना भगवान से, ठीक है। हमेशा बोलती हूँ कि बदले का कोई अंत नहीं है। जितना करोगे उतना तुच्छ से तुच्छ सोच होती चली जाएगी, छोटे होते चले जाओगे अपनी आंखों में, अपनी ही नजरों में। और जितना बड़ा सोचोगे उतना ज्यादा हील्ड रहेंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव रहेंगे आप। तो जो भी चीज आपके पास है उसे शेयर करिए। और दूसरा इसका सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन ये है कि आप अपने कर्मास को भी हील करते हैं। आपके ऊपर, आप घर से बाहर निकलते न जाने कितनी विपत्तियां आ सकती हैं, हर दिन एक सा नहीं होता है, लेकिन जो कर्मा जब किया है उसका फल तो मिलेगा। जब आप अपने कर्मास को अच्छा करेंगे, अच्छे कर्म बनाएंगे, तो वो काउंटर बैलेंस करेंगे दूसरे बैड कर्मास को, या जो उनका इफेक्ट है वो हल्का होगा, और जो नया है उसमें
हीलिंग जाएगी तो आपको डिवाइन की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। मतलब यूनिवर्स आपका देखिए कभी नहीं रखती है, आप इस हाथ से कर रहे हैं तो दूसरे हाथ से आपको मिल रहा है। बिल्कुल 6 ऑफ पेंटिकल्स कि आप डाल रहे हैं तो एक हाथ आपका भी ऐसे है कि आपके ऊपर भी बरसेगा। लेकिन जब जब आप उस मन से अपने मन से ये भावना हटा दें कि मैं करूंगा तो मुझे मिलेगा, या मैं ऐसा करने से ऐसा हो जाएगा, कभी भी नहीं। बस करते चलिए, यही जिंदगी का फलसफा है। बॉटम से जो एनर्जी है वो है एंडिंग्स एंड न्यू बिगिनिंग। कोई भी चीज अगर खत्म हो रही है तो उसका शोक ना करें। अगर पुरानी एंडिंग्स नहीं होंगी या किसी चीज का अंत नहीं होगा तो नई चीजें आपकी लाइफ में कैसे आएंगी। इसीलिए अपने आप को डिवाइन की तरफ पूरी तरीके से सरेंडर कीजिए और अपना बेस्ट कर्म कीजिए कि जो आपके अच्छे कर्मास है एज ए रिवॉर्ड वही आपकी लाइफ में एक अच्छा आउटकम लेकर आए, और जो भी पुरानी चीजें हैं वो आपकी लाइफ से एज डिवाइनली गाइडेड, एज पर डिवाइन गाइडेंस रिलीज हो जाए, जिससे नई चीजों के लिए आपके लाइफ में स्पेस हो पाए। ठीक है, क्योंकि जो पुरानी चीजें होती हैं कई बार हमें हर्ट करती है या ट्रिगर करती है, पेनफुल रहती है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप चीजों को लेकर लोअर वाइब्रेशन में चले जाएंगे। हमेशा डिटैच रहने की कोशिश कीजिए। आपका काम है सिर्फ कर्म पे अधिकार, आप सिर्फ कर्म करने के लिए जिम्मेदार है। जिस भी चीज से आप अटैच होते हैं वो आपको तुरंत डिटैचमेंट सिखा देती है ट्रिगर करके। इसलिए नेवर अटैच, हमेशा होकर भी ना रहें। आप हर चीज में डील कर रहे हैं, आपको पता है कि आपकी जिम्मेदारियां, ये आपके लोग हैं, ये आपके अपने हैं, ये आपके रिश्ते हैं। ठीक है, हम रिश्तों के साथ ज्यादा अटैच होते हैं, लेकिन हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि कुछ भी यहाँ पे परमानेंट नहीं है, सिर्फ भगवान परमानेंट है। ठीक है, जब हम डिवाइन से ही कनेक्टेड हो गए तो हमें पता है कि हम अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो डिवाइन के ऑर्डर पे आपको चलना पड़ेगा। डिवाइन की मर्जी से आप चलेंगे तो प्रकृति के अनुकूल है, अदरवाइज अगेंस्ट जाने से या तो वक्त बहुत आगे बढ़ जाएगा, आप पीछे रह जाएंगे, या फिर आप ऊपर नहीं उठ पाएंगे इस वाइब्रेशन से। ठीक है, तो इसीलिए हमेशा डिवाइन के प्रोसेस को ट्रस्ट करें। जो होता है अच्छे के लिए होता है, और वो खुद प्रूफ करता है कि ये इसीलिए हुआ था क्योंकि इसके पीछे ये एक बड़ी वजह थी। तो चीजों को समय दीजिए अनफोल्ड होने के लिए, डिवाइन को अपना काम करने दीजिए और आप अपना काम करते रहिए। ठीक है, सो गाइज ये थी आज की रीडिंग। होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली होगी। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।